अब भी बहुत बड़ा बदलाव है। बार बार थोड़ी नहीं कि लड़का पैदा हो रहा है रोज रोज मोदी जी आ जाएंगे। मोदी एक वायरस है जो सबके दिमाग में घुस चुका है, वो निकल नहीं रहा है। जैसे कोरोना आया था और चला गया, वही तरह मोदी जैसे आए ना वैसे ही चले जाएंगे एक दिन, घंटी बजा के। सबसे बड़ा मुद्दा यही लोकतंत्र की हत्या मांगा गया है, और वो जवाब दे कि कितना पैसा फंडिंग हो रहा है मोदी के ये चुनाव में, ये इसको दिखलाए, देश देखना चाहती है। या कितनी दवाइयां नकली आ रही है, यही दिल्ली में नहीं पूरे भारत में। और पोस्टर में निकला है मोदी की दवा लो सस्ती है। सस्ती का मतलब क्या है? मोदी जी सोचते हैं कि सारा सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए और इनको परेशान किया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, चुनाव हो ही ना। क्या लग रहा है चाचा 2024 में चुनाव होने वाला है। सब पार्टियां जो है मैदान में उतरी हुई है। क्या लग रहा है जनता की क्या राय है? अब भी बहुत बड़ा बदलाव है। बार बार थोड़ी नहीं कि लड़का पैदा हो रहा है रोज रोज मोदी जी आ जाएंगे। क्या बदलाव होने वाला मोदी एक वायरस है जो सबके दिमाग में घुस चुका है, वो निकल नहीं रहा है। है? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक वायरस है और क्या, एक वायरस है। जिसे कोरोना था ना, आया और चला गया, वही तरह मोदी भी एक कोरोना है, आया और चला जाएगा एक दिन। ये बात ध्यान रखिए, अब की जाने वाला है। ये जैसे कोरोना आया था ना और चला गया, रुक जा, जैसे कोरोना आया था और चला गया, वही तरह मोदी जैसे आए ना वैसे ही चले जाएंगे एक दिन, घंटी बजा के और थाली बजा के अब की चले जाएंगे मोदी जी। अच्छा क्या लग रहा है 2024 में जो है एक मिनट सवाल सुनिए। 2024 में जो है क्या मुद्दे होने वाले हैं? महंगाई, सबसे बड़ा बेरोजगारी। मुद्दा यही है कि लोकतंत्र की हत्या। कोई महंगाई है। सबसे बड़ा मुद्दा यही लोकतंत्र की हत्या। क्या है? अरे हत्या आपके सामने है। अजीत पवार के घर में ईडी के संबंध जाता है और वो दूसरे दिन बीजेपी को शामिल कर ले हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये क्या चल रहा है? भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है कि नहीं? आप भ्रष्टाचारी बहुत है, केजरीवाल भी है, बहुत है, मोदी की भी पार्टी भी बहुत है, मगर ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये अपने आदमी को छुपा रहे चोरी करने से। उनके आदमी जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं उनको छुपा रहे दूसरी पार्टी के लोगों को। मोदी जी कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसको क्या हम खाओ? 55 करोड़ का कर्जा था, आज 205 करोड़ 210 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे देश में, 210 लाख करोड़ रुपए का। कांग्रेस पार्टी भी तो लिया क्या है देश में? वही से विकास किया है, वही से सारे ठेकेदारों लोगों ने नोटों कमाया, बड़ों लोगों का विकास हुआ, गरीब का कोई विकास नहीं हुआ। गरीब और गरीब हो गया है। गरीब का जो है स्तर ऊंचा हुआ है। एजुकेशन इतना महंगा, दवा इतनी महंगी सही सलामत है, इतने महंगे सब चीज हो जा रहे, खान पान की चीज महंगी होती जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो उसमें कंपनी ऐसी हैं जिनके टेस्ट जो थे वो फेल हो गए थे। जवाब मांगा गया है और वो जवाब दे कि कितना पैसा फंडिंग हो रहा है मोदी के ये चुनाव में, ये इसको दिखलाए, देश देखना चाहती है। चंदे का धंधा 2014 में 20,000 रुपए करोड़ रुपए फंडिंग हुआ मोदी का। अब इसने किसने किया? अडानी पार्टियों को मिला ना बॉन्ड के जरिए। अरे बॉन्ड के जरिए मिला है सारी पार्टियों को ना, ये पूरा शो नहीं हो रहा ना इनका। इनका बहुत पैसा नंबर 2 का बॉन्ड हुआ है। किसके पास? अच्छा उसमें ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना के टाइम पे बहुत सी ऐसी कंपनियां थी जो दवाइयां बनाती हैं, उनको उनकी दवाइयां टेस्ट में फेल हो गई, लेकिन उनको जो दवाइयां हैं पे कहा जा रहा है कि पैसे लेके उनको चंदा दिया गया, बीजेपी को चंदा भैया कितनी दवाइयां नकली आ रही है, यही दिल्ली में नहीं पूरे भारत में। और पोस्टर में निकला है मोदी की दवा लो सस्ती है। सस्ती का मतलब क्या है और महंगी का मतलब क्या है? आदमी को कंफ्यूज किया जा रहा है पूरी तरह से देश में। जब भी कोई मुद्दा आता है तो कोई ना कोई ड्रामा होने लगता है मीडिया में। आजकल सोशल मीडिया का समय है, पहले काम होता था ऐसे पूरी दुनिया में नहीं दिखाया जाता था। सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ने कई बार किया है मगर किसी जनता को बताया नहीं है। मोदी जी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है, कांग्रेस ने बहुत सर्जिकल स्ट्राइक किया है हमारे पाकिस्तान के अंदर, घुस के भी उल्लू बिल्लू में मारा, ऐसी बात नहीं है। मगर जो मोदी जी जुमलेबाजी काम कर रहे हैं, ये देश बहुत अब नहीं विश्वास। एक सवाल ये है कि जिस तरह से विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के खाते सीज हो गए हैं, केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है, कैसे देखते हैं? सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी तो सारी ये मोदी जी सोचते हैं कि सारा सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए और इनको परेशान किया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, चुनाव हो ही ना। ये सोचते चुनाव हो ही ना। जैसे कि आप दक्षिण कोरिया में जाइए, किंग है, क्या नाम है उनका, किंग जोंग है ना, वहां पर कोई टीवी नहीं दे सकता, कोई पिक्चर हॉल नहीं है वहां पर, वहां के लोग देश से भाग नहीं सकता। तो वही ये देश में कर रहे हैं, वही ये चाह रहे हैं कि ये पूरा ये लोकतंत्र खत्म हो जाए, सिर्फ हमारी चले,
लेकिन मोदी जी ने तो 25 करोड़ लोगों को जो है यार गरीबी रेखा से मोदी जी ने ऊपर उतारा है। मोदी ने क्या उबाड़ा 25 करोड़ को? गरीबों को अरे 81 करोड़ को गरीबों को राशन दे रहा है, तो कहाँ से 25 करोड़ को उबारा है भैया? गरीबी बढ़ी कि घटी, हमको ये बताओ। अब वो कह रहे मैं 81 करोड़ को दे रहा हूँ राशन। अच्छी बात नहीं है कैसी करोड़ हाँ। राशन देना। अरे भैया हम कह रहे गरीबी जब भी तो दे रहे हैं ना, वो मान के चल रहे हैं ना कि पहले 25 से मैंने 81 करोड़ गरीब को बना दिया गरीब। जो आदमी कभी कंट्रोल का मुंह नहीं देखा था, बहन जो वो कंट्रोल का मुंह देख रहा है। क्यों देख रहा है? वो जान रहा है कि बहन जो कुछ ना कुछ चलो मिल जाए। आदमी जिस महंगाई से, जो गैस सिलेंडर 400 रुपए के मिलता था, सब्सिडी 150 रुपए जाती थी घरों में, लोग खुश हो गए कहीं चलो सब्सिडी के पैसे से बहन जो साल भर में हमारे पास ऐसे इकट्ठे हो गए। औरतें लोग सोचती थी। 200 रुपए कम तो किया मोदी जी ने। हाँ, अरे 200 रुपए सब दिखावा है। चुनाव के समय में राम मंदिर का उद्घाटन कर देते हैं, केजरीवाल को अंदर कर देते हैं, 200 रुपया गैस में कम कर देते हैं। अभी चुनाव आएगा तो 1500 का गैस हो जाएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, देख लेना। 400 पार का नारा लग रहा है, किस भरोसे? अरे ये तो एक मतलब कि जब 400 पार हो तो इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो तुम? बैठ जाओ ना चुपचाप घर पे, क्यों इतना फड़फड़ा रहे हो? चुनाव मत चंदा लो, मत प्रचार करना, बैठ जाओ घर पे, 400 पार हो जाएगा। लेकिन कहा जाएगा जनता का विश्वास, कहा जाए जनता का तो विश्वास। ये मीडिया वाले ने पता नहीं कौन सा बात को पकड़ रखा, कहा जाए कह रहे। ये क्या है ड्रामा, कहा जा कह रहे? अरे आप लोग भी तो कम से कम ऐसा बोलिए ना, दोनों पक्ष पे बोलिए ना, सबका विचार सुनिए ना। आप लोगों की बातों तो ऐसा लगता 400 है। पार का नारा तो बीजेपी का है नहीं। 400 पार का नारा मोदी जी की गारंटी चल रही है भाई। गारंटी है मोदी जी कल जिंदे रहेंगे, गारंटी है। ये बताओ, अभी हार्ट अटैक पड़ जाए, मर जाए तो गारंटी कोई चीज का नहीं है। किसी की नहीं है मरने की। सब कुछ तय है, वहाँ लिखा हुआ है सब कुछ तय है, मगर ये भी तय है, कोई जरूरी नहीं कि तय है, ये समझ लीजिए। मोदी की गारंटी नहीं में भरोसा नहीं, वो है लिखा हुआ वहाँ पर सब कुछ तय है, मगर ये भी जरूरी नहीं कि तय ही है, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको। ये है कि मोदी जी की गारंटी में विश्वास अरे नहीं है भैया हम कह रहे विपक्ष कमजोर रहे, विपक्ष खत्म हो जाए, क्या करे यहाँ फिर मतलब कि पूरा दम लोकतंत्र खत्म हो जाए, कोई इनसे जवाब पूछने वाला रहे। आपको। भ्रष्टाचार है, कौन? कर रहा है, वो अंदर है, कार्रवाई हो रही है। अरे यार अजीत पवार को देख लो ना यार, फिर 70,000 BSNL का टावर था देश के अंदर, आज किसके पास है वो टावर? ये मोदी जी के आने से ऐसा हुआ है ड्रामा। 2014 के बाद BSNL का टावर कहते हैं जी ला दिए, 4G ला दिए, 5G ला दिए। इसके लाने से क्या हो रहा है? इसको लाने से फायदा हो रहा है पैसे वालों को। जो कंपनी चला रही है, एक टावर लगा के नोट दिन रात छाप रही है, 74 करोड़ का डांसर बुलवा के देश में नचवा रहा है। कौन नचवा रहा है? अंबानी, अडानी, ये सब क्या है? अडानी के पास में 1 लाख करोड़ था 2014 में, अभी उनके पास 8 लाख करोड़ रुपया है। इतनी तेज पैसा बढ़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि जनता का पैसा जो किसी ये बताइए, फॉर्चून तेल किसका था? फॉर्चून जो तेल आता है सरसों का, वो किसका तेल है आप बताइए? अडानी का है। ये पहले अडानी का नहीं था ये तेल, ये पहले 70 रुपए लीटर था ये तेल, आज ये 180-90 रुपए लीटर हो गया है। आपको क्या लगता है अरे कि क्या फायदा पहुंचा मोदी जी का पैसा भी जब ये सत्ता से बाहर आएंगे, इनके घर से भी पैसा निकल आएगा। ये मत समझिए कि ये ईमानदार है योगी मोदी अमित शाह। जब ये सत्ता से बाहर हो गए तो इनके घर से भी पैसा निकल आएगा। हाँ, तो एक सवाल हो रही है, ये बताइए कि अगर 2024 में जो आप विकल्प की बात कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं? मोदी नहीं तो कौन से विकल्प में कौन किसको देख रहे हैं? तो जनता फैसला करेगी, अपनी तो बराबर की लड़ाई है, मैं बता दिया। और क्या जी ताऊ क्या कह रहे हैं? क्या लग रहा है 2024 में इलेक्शन है, बदलाव होगा या नहीं? बदलाव नहीं होगा। नहीं होगा। क्या मोदी जी फिर से? क्यों ऐसा क्यों? ऐसा ही हो रहा है। तो मोदी जी काम कर रहे हैं, आप खुश है मोदी जी के काम से? काम कहाँ कर रहा है, गरीबों को तो मार रहा है। क्या बात कर रहे हैं? गरीब तो खुश है भाई। कहाँ खुश है? कौन सा गरीब खुश है? 80 करोड़ का राशन मिल रहा है, खुश नहीं है आप? क्यों राशन दे रहा है 80 करोड़ का? तो गरीब है लोग इसलिए दे रहे हैं। मोदी तो कहता कोई गरीब नहीं है, हाँ। मोदी तो कहता कोई गरीब नहीं है, तो लेकिन फिर वो कहते हैं वो तो गरीबों के साथ हैं, गरीब परिवार से आते हैं मोदी जी। नहीं 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 नहीं, ये झूठ बोलता है। हमारे साथ जी क्या लगता है सरदार जी 2024 में चुनाव है, क्या परिवर्तन हो गया फिर से मोदी सरकार? वैसे तो आएगी मोदी सरकार ही, क्योंकि कुछ काम गलत भी है तो कुछ सही भी होते हैं।
जो काम आज तक नहीं हुआ था वो उन्होंने करके दिखाया, उस वजह से कौन से काम जो नहीं हुए थे हैं। बहुत सारे काम हैं, जैसे कि 370 कहते थे, कौन ख़त्म करेगा, ठीक है ना। राम मंदिर कौन बनाएगा, डेट नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे, हमेशा यही मुद्दा होता था। तो उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि मंदिर हमने बना दिया, 370 ख़त्म कर दिया, और सारे भी काम किए विकास के। कुछ ये गलतियां सभी से होती हैं, कोई सत्ता में बैठा हो कोई ऐसा तो है नहीं, गलतियां सबसे होती है। मतलब आपको लगता है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है और आगे ही रहना चाहिए मोदी? नहीं, हाँ, आगे भी रहेंगे। मेरे चाहने या न चाहने से ये तो पूरा हिंदुस्तान चाहेगा वो होगा, मेरे अकेले के चाहने से नहीं है। आप भी जनता है ना? नहीं, हम तो चाहते हैं मोदी जी आएंगे, और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। ऐसा है, किसान को कितने किसान कह रहे हैं, कितने किसान कह रहे हैं, कितने परसेंट किसान कह रहे हैं? संख्या में आपने देखा शंभू बॉर्डर पे? शंभू बॉर्डर पे पंजाब के अलावा कहाँ का किसान था वहाँ, ये बताइए मुझे आप। मैं एक सिख होने के नाते मैं भी कहूँगा कि हमारे में भी गलतियाँ। मोदी जी ने 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब का यहाँ बनवाया, पर्व बनवाया। 70 साल में आज तक किसी ने सिखों को याद नहीं किया था कि गुरु तेग बहादुर भी कोई हैं। मोदी जी ने तेग बहादुर के नाम से यहाँ समागम कराया इतना बड़ा, वो आज तक कभी नहीं हुआ। भीलवाड़ दिवस, हाँ जी, ऐसा है, कुछ परसेंट हर समाज में हर धर्म में गलत मिलेंगे लोग, 100% कोई भी सही नहीं है। तो कुछ उसमें खालिस्तानी हो भी सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सारे पंजाब समुदाय खालिस्तानी नहीं है। जिन लोगों ने देश के लिए 131 फांसी हुई थी, उसमें से 93 सिख सही पंजाबी समुदाय से आए हुए थे, आपको मालूम होना चाहिए। हैं? ऐसा है, हो सकते या नहीं हो सकते ये तो बात की बात है, लेकिन दो आदमी कह दें या खालिस्तानी, अभी मान लो कह दिया लाल किले पर, हमारा तो वो निशान साहब है, वो हर गुरुद्वारे में झूल रहा है, अब उसको तुम खालिस्तानी कह दो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारा निशान लगा, आरोप लगा ली, उससे क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता है। आरोप लगाना तो सबका काम है, वो बीजेपी पर आरोप लगाया, बीजेपी किसी और पे आरोप लगाया, ये तो सारा दिन सबका खेल है उनका।